हमारे खुदावन यीशु की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसका 21वां बाब 33 से 43 और 45 से 46 आयत तक। उस वक्त यीशु ने सरदार काहिनों और कौम के बुजुर्गों से कहा, एक और तमसील सुनो। एक मालिक मकान था जिसने ताकिस्तान लगाया और उसके चौगिर्द अहाता घेरा और उसमें कोलू गाड़ा और बुर्ज बनाया और उसे अजारादारों को अजारा पर देकर किसी और मुल्क को चला गया। और जब फल का मौसम करीब आया तो उसने अपने नौकरों को अजारादारों के पास भेजा कि उसका फल लें, मगर अजारादारों ने उसके नौकरों को पकड़कर किसी को पीटा और किसी को मार डाला और किसी को संसार किया। फिर उसने और नौकरों को भेजा जो पहलों से ज्यादा थे, उन्होंने उनके साथ भी उसी तरह किया। आखिर उसने अपने बेटे को उनके पास ये सोचकर भेजा कि वो मेरे बेटे की तो इज्जत करेंगे, लेकिन अजारादारों ने बेटे को देखकर आपस में कहा कि वारिस यही है, आओ इसे कत्ल कर दें और इसकी मेरास ले लें। और उसे पकड़कर ताकिस्तान से बाहर निकाला और कत्ल कर दिया। बस जब ताकिस्तान का मालिक आएगा तो उन अजारादारों के साथ क्या करेगा? उन्होंने उससे कहा कि वो उन बुरों को बुरी तरह से हलाक कर देगा और ताकिस्तान का अजारा और अजारादारों को देगा जो उसे मौसम का फल अदा करेंगे। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने नविश्तों में कभी नहीं पढ़ा कि जो पत्थर ममारों ने रद्द किया वही कोने का सिरा हो गया है? ये खुदावंद की तरफ से हुआ है और हमारी निगाहों में ताज्जुब अंगेज है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि खुदा की बादशाही तुमसे ले ली जाएगी और एक कौम को दे दी जाएगी जो उसके फल अदा करें। और जब सरदार काहिनों और फरीसियों ने उसकी तमसीलें सुनी तो समझ गए कि वो हमारे ही हक में कहता है, और उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की, मगर अवाम से डरते थे क्योंकि वो उसे नबी मानते थे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, आज के दौर में दिलों में इस तरह भी बढ़ती जा रही है, दिलों में सफाई और पाकीज़गी की कमी आती जा रही है। खुदावंद के कलाम मुकद्दस के मुताबिक सिर्फ नेक दिल ही खुदावंद को देख सकते हैं। यीशु भी फरमाता है कि हमारे दिल से उठने वाले मनफी ख्यालात ही हमें बुरा बना देते हैं। लिहाजा इलाही राब्ते और खुदावंद से मजबूत और बेहतर ताल्लुकात के लिए दिल की पाकीज़गी लाज़मी है। मेरा रोज़ा मेरे दिल की पाकीज़गी के लिए मुझे दावत दे रहा है। खुदावंद की आवाज़ खुदावंद से राब्ते के लिए मुझे पुकार रही है। खुदावंद इसी राब्ते के ज़रिए और मेरे इर्द गिर्द के लोगों के ज़रिए मुझ तक रसाई करना चाहता है। मेरे करीबी लोग ही मेरे इलाही राब्ते का सबब बन सकते हैं। कुचले हुए लोग, रद्द किए हुए बच्चे, रोती हुई औरतें, भटकते हुए राहियों की मदद करने से मैं खुदावंद के साथ अपने राब्ते को उस्तवार कर सकता हूँ, क्योंकि खुदावंद से राब्ता इंसानों के ज़रिए ही हो सकता है। ए खुदाए मेहरबान, मुझे अपने माहौल को देखने और परखने की तौफीक अता कर, ताकि मैं किसी ज़रूरतमंद की मदद करके तेरे साथ राब्ता कायम कर सकूं। आमीन। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।